Assalamu alaikum everyone. Welcome to Vocabulary. You learn English with easy lessons. This is an English practice lesson where we're going to learn how to translate different phrases in English like कुछ ना कुछ, कोई ना कोई, कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, ऐसे बहुत सी और phrases भी हैं जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ. इन phrases को English में कैसे हम translate करेंगे, ठीक है, वो आज के lesson में हम सीखेंगे. अच्छा, lesson start करने से पहले मैं बता दूँ, ये informal phrases हैं. informal phrases से मुराद ये है कि ये आप बोलते वक्त इनको इस्तेमाल कर सकते हैं. इनफॉर्मल गैदरिंग्स में, जैसे आप दोस्तों के दरमियान बैठे हुए हैं, उधर आप इस्तेमाल कर सकते हैं. ये इनको आप फॉर्मल सिचुएशंस में नहीं इस्तेमाल, जैसे आप इनको इंटरव्यू में नहीं बोल सकते इन फ्रेजेस को, ये इनफॉर्मल है, ठीक है. आप इनको, जैसे आप किसी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, कोई कंपेटिटिव एग्जाम है किसी भी, वहां पर जैसे आपको लिखना है, ऐसे राइटिंग्स वगैरह आती है यहाँ जो, तो वहां पर मतलब इन जो फ्रेजेस है इनका इस्तेमाल नहीं करेंगे, वहां पर फॉर्मल इंग्लिश जो है वो इस्तेमाल होती है, ठीक है. तो ये जहन में आपने रखना है. अच्छा जी, शुरू करते हैं. जैसे कि हमारे पास ये पहली फ्रेज है समथिंग और अदर. ये हम कहाँ यूज करते हैं? ये हम यूज करते हैं जब हमने कहना होता है कुछ ना कुछ. अब बोलते हैं ना अक्सर जुमले के कुछ ना कुछ तो है, या जैसे कि वो कुछ ना कुछ तो छुपा रहा है, ठीक है, ही इज हाइडिंग समथिंग और अदर, मतलब कुछ ना कुछ वो छुपा रहा है, ठीक है. इस तरह करके जब आपने कहना होता है, इसका मीनिंग भी देना, रेफर्स टू एन अनस्पेसिफाइड और अननोन थिंग, इवेंट और सिचुएशन. मतलब अनस्पेसिफाइड कोई चीज हो, आपको पता नहीं है क्या क्या है. कुछ ना कुछ हम तभी बोलते हैं ना जब पता नहीं होता है कि क्या है, तो कुछ ना कुछ, ठीक है. कि जब आपको मालूम नहीं है, स्पेसिफाइड नहीं है, आपको मालूम नहीं है, आप श्योर नहीं है कि क्या है, तो तब हम बोलते हैं समथिंग और अदर. जैसे सेंटेंस है, ही ऑलवेज हैज दैट मिस्टीरियस स्माइल एज इफ ही इज हाइडिंग समथिंग और अदर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ अस. हर वक्त उसके चेहरे पे ना एक बड़ी मिस्टीरियस किस्म की, खुफिया किस्म की जो ना स्माइल रहती है, और ऐसे लगता है कि जैसे वो हम सब से ना कुछ छुपा रहा है. जैसे कोई इंसान प्लान वगैरह उसके दिमाग में कुछ चल रहा हो ना, तो हर वक्त हल्की सी एक स्माइल रहती है, और आपको उसको एक्सप्रेशन से फील हो रहा था कि दैट पर्सन इज हाइडिंग समथिंग और अदर, ठीक है. इसी तरह से अगर आपने ये कहना हो किसी को कि परेशान ना हो, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे, हम अक्सर बोलते हैं ना ऐसे कि भी कुछ ना कुछ कर लेंगे, ठीक है. तो उसको फिर आप कह सकते हैं कि डोंट वरी, विल डू समथिंग और अदर, ठीक है, कि हम कुछ ना कुछ कर लेंगे, कुछ ना कुछ मैनेज कर लेंगे, ठीक. तो तब जो है ना इस ये वाली फ्रेज आप बोल सकते हैं, ठीक. अब हम पढ़ते हैं दूसरी वाली फ्रेज. दूसरी फ्रेज है हमारे पास, वो है एवरीथिंग और अदर. अभी हमने समथिंग और अदर पढ़ा है ना. समथिंग और अदर हमने कहा है कि कुछ ना कुछ. एवरीथिंग और अदर हम यूज करते हैं जब हमने कहना होता है सब कुछ. देखिए, कुछ ना कुछ हम बोलते हैं यूज समथिंग अदर कि जब हमें पता नहीं है, कि एक्चुअल में हम स्पेसिफिक नहीं है, हमें मालूम नहीं है कि क्या, कुछ ना कुछ कर लेंगे जैसे कहा जाता है, ठीक है. एवरीथिंग और अदर हम यूज करते हैं जब हमने कहना होता है कि सब कुछ. उसमें हम मेंशन करते हैं मुख्तलिफ चीजों की लिस्ट किसी सिचुएशन के अंदर, और कहते हैं कि एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, सब कुछ जब हमने बोलना होता है. जैसे सेंटेंस देखते हैं, प्लानिंग अ बर्थडे पार्टी इन्वॉल्व्स coordinating decorations, food, music and everything or other to create a festive atmosphere, ठीक है ना. कोई पार्टी वगैरह अगर आप अरेंज कर रहे हैं, तो वहां पर आपको क्या क्या कुछ करना पड़ता है. आपको डेकोरेशंस का ध्यान रखना पड़ता है, खाने का ध्यान रखना पड़ता है, फूड का ध्यान, म्यूजिक का ध्यान रखना पड़ता है कि क्या म्यूजिक चलेगा, कैसी डेकोरेशन होगी, सिटिंग अरेंजमेंट्स क्या होंगे, मतलब खाना कैसा सर्व होगा, एंड एवरीथिंग और अदर, सब कुछ, मतलब हर चीज को आपने जो ना ध्यान रखना है. जो भी इवेंट प्लानर्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, दे टेक केयर ऑफ एवरीथिंग और अदर, ठीक है. वो सब कुछ, हर चीज इंक्लूडेड होती है, एवरीथिंग इंक्लूसिव होती है, ठीक है. तो सब कुछ का ध्यान रखते हैं ताकि एक फेस्टिव एटमॉस्फेयर जो, एक जो मतलब के जश्न वाला जो एटमॉस्फेयर होता है, वो क्रिएट किया जा सके. इसी तरह देख लें, एज ए टीचर, अगर आप टीचर हैं, तो आई ऑलवेज कैरी अ बैग फिल्ड विद पेन्स, मार्कर्स, लेसन प्लान्स एंड एवरीथिंग और अदर आई माइट नीड ड्यूरिंग द स्कूल डे, ठीक है. आप जब आप कर रहे हैं, जाहिर बात है टीचर है, स्कूल जा रहे हैं, तो आपके बैग में फिर हर चीज होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए. आपको नहीं मालूम कि आपको क्या चीज की जरूरत पड़ जाए वहां पे, ठीक. एवरीथिंग और अदर इंक्लूसिव. मैं अगेन बता दूं कि ये जो है ना इनफॉर्मल है, ठीक है. अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है, वो है जी समवेयर और अदर. समवेयर और अदर हम यूज करते हैं जब हमने कहना होता है कहीं ना कहीं, या यहीं कहीं. जैसे कि मैंने यहीं कहीं रखी थी, ठीक है. समवेयर और अदर, आई पुट इट समवेयर और अदर, मैंने यहीं कहीं रखी थी, जैसे चीज के बारे में कहते हैं अक्सर हमने, या कहीं ना कहीं तो रखी होगी, ठीक है. समवेयर और अदर. तो वहां पर जब आपने कहना होता है कहीं ना कहीं, या यही कहीं, जब इस तरह के सेंटेंसेस बोलने होते हैं तब हम बोलते हैं. जैसे कि आई लेफ्ट माई कीज ऑन द शेल्फ और समवेयर और अदर इन माई रूम. मतलब मैंने जो अपनी कीज थी ना, या तो मैंने शेल्फ पे रखी थी
अपने रूम के अंदर या कमरे में कहीं ना कहीं रखी थी, ठीक है, ये कहीं ना कहीं। आप स्पेसिफिक नहीं है, आप स्पेसिफाइड नहीं है, आप मतलब श्योर नहीं है एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में। समवेयर और अदर हम यूज करते हैं जब हम जगह के बारे में श्योर नहीं होते हैं। जैसे सेकंड सेंटेंस है, हिज ऑफिस वाज हियर समवेयर और अदर, ठीक है, जब हम कहते हैं ना उसका ऑफिस जो था ना यही कहीं पे था, जैसे आपको भूल गया है कि एग्जैक्टली उसका ऑफिस कहाँ पे, आप किसी का ऑफिस ढूंढ रहे हैं, आप उस मार्केट में या उस जगह पे या उस लेन में चले गए हैं, उस रोड पे चले गए हैं, अब आपको समझ नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली कहाँ था उसका ऑफिस, तो आप कह रहे हैं कि यही कहीं था उसका ऑफिस। आपने कहीं बहुत देर पहले हो सकता है उसका ऑफिस विजिट किया हो, लेकिन अब आप भूल गए हैं, तो आप कहेंगे यही कहीं था, तो हिज ऑफिस वाज हियर समवेयर और अदर, मतलब उसका जो ऑफिस था वो यही कहीं था, ठीक है। तो इस सेंटेंसेस में इस तरह के मीनिंग में हम समवेयर और अदर इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है एनीवेयर और अदर। हमने समवेयर और अदर यूज किया है ना, तो एनीवेयर और अदर हम यूज करते हैं जब हम कहना हो कि कहीं भी। एनीवेयर होता है ना कहीं भी के सेंस में, ठीक है, तो एनीवेयर और अदर कहीं भी। अच्छा, ये जो हम एनीवेयर समवेयर और इस तरह के हम यूज करके उसके आगे और अदर यूज कर रहे हैं ना, तो ये एक्चुअल में ये जो सेंस दे रहे हैं ना, ये जो फ्रेजेस हैं वो सेंस दे रहे हैं कि जब आप स्पेसिफाइड नहीं है, जब आप श्योर नहीं है, जब आपने एक अनसर्टेनिटी की सेंस देनी होती है ना, कुछ ना कुछ, कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, तो ये जो चीजें होती हैं, ये एक उर्दू में भी देख लें ये क्या कन्वे कर रही होती हैं, एक अनसर्टेनिटी कन्वे कर रही होती है कि आपको एग्जैक्टली exactly मालूम नहीं है, लेकिन आपका एक गेस है, ठीक है, आपको लगता है, आप श्योर नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पर पुट दिस चेयर्स एनीवेयर और अदर इन स्टोर, मतलब कि स्टोर में जाकर ना कहीं भी रख दो। आप जैसे कहते हैं ना कि स्टोर में जाके कहीं रख दो, तो आप कहेंगे पुट दिस चेयर्स एनीवेयर इन द स्टोर, ठीक है, स्टोर में जाके कहीं रख दो। एनीवेयर और अदर आप जब यूज करेंगे ना, तो तब कहने का मतलब है कहीं भी रख दो, मतलब आप बिल्कुल भी मतलब स्पेसिफाइड नहीं है, आप बिल्कुल भी श्योर नहीं कि कहीं पर, जब बहुत ज्यादा उसकी जो है वो मतलब अनसर्टेनिटी का जो लेवल है वो ज्यादा हो, तो वहां पर आप एनीवेयर और अदर फिर इस तरह से यूज कर, वरना तो आप ये सेंटेंस इस तरह भी बोल सकते हैं, पुट दिस चेयर्स एनीवेयर इन द स्टोर, कि स्टोर में कहीं भी जाके रख दो, ठीक है। और एनीवेयर और अदर कहेंगे तो यार कहीं भी रख दो, मतलब यू डोंट केयर, ठीक है, इस तरह की सेंस आती है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है वो है जी समवन और अदर। समवन और अदर होगा कोई ना कोई के सेंस में हम यूज करेंगे, कोई ना कोई या किसी ना किसी के सेंस में हम यूज करेंगे कि समवन और अदर, मतलब किसी ने मुझे बताया था, किसी ना किसी ने मुझे ये बात बताई थी, आगे मतलब समवन और अदर टोल्ड मी, मतलब कि किसी न किसी ने मुझे जो ना ये बात बताई थी, आपको भी याद नहीं है कि वो एग्जैक्टली वो कौन इंसान था, लेकिन आप कहते हैं कि किसी न किसी ने ये बात मेरे से की थी, someone or other told me this या someone or other mentioned this, कि ये बात जो ना मेंशन किसी न किसी ने की थी, बट आई डोंट रिमेम्बर, मुझे अभी याद नहीं है, ठीक है, तो वहां पर हम someone और other यूज करते हैं। इसके सेंटेंसेस देख लेते हैं। इफ यू can't find your keys ask someone or other in the office maybe they have seen them, मतलब कि अगर तुम्हें तुम्हारी चाबियां नहीं ना मिल रही हैं, तो ऑफिस में जाके ना किसी से पूछ लो, ऐसे कहते हैं ना हम अक्सर, किसी न किसी से पूछ लो ऑफिस में, किसी को तो पता होगा, ठीक है, मे बी दे हैव सीन देम, हो सकता है कि उनमें से किसी ने देखा हो, ठीक है, तो हम कहते हैं ना कि आस्क समवन और अदर इन द ऑफिस, के किसी न किसी से पूछ लो, आस्क समवन और अदर इन द मार्केट, मार्केट में किसी ना किसी से पूछ लो, किसी को पता होगा, जैसे हम किसी की एड्रेस वगैरह हमने ढूंढना होता है, ठीक है, इस तरह से। जैसे एक सेकंड सेंटेंस है, द मीटिंग इज एट 3 PM, मीटिंग जो है वो 3 बजे है, एंड समवन और अदर फ्रॉम द मार्केटिंग टीम विल बी प्रेजेंटिंग द न्यू कैंपेन, कि जो मार्केटिंग टीम है ना, उनमें से कोई ना कोई जो है ना वो प्रेजेंट, आपको पता नहीं है कौन, लेकिन आपको पता है कि मार्केटिंग की जो टीम है ना, वो उनमें से कोई आकर जो है ना इस कैंपेन को जो है ना वो प्रेजेंट करेगा मीटिंग में, ठीक है, तो आप कहेंगे कि समवन और अदर फ्रॉम द मार्केटिंग टीम, मतलब कि समवन फ्रॉम द मार्केट, अच्छा समवन भी कह सकते हैं, समवन फ्रॉम द मार्केटिंग टीम इस तरह भी बिल्कुल ठीक है सेंटेंस, ठीक है। समवन और अदर आप कहेंगे तो आप जरा डाउट वाली जो वो है ना उसमें जरा ज्यादा मेंशन करें कि आप ज्यादा डाउटफुल, आपको एग्जैक्टली बिल्कुल भी नहीं पता कि कौन उनमें से है, ठीक है, तब ये कहने की बात होती है, ठीक है, आपको हिंट भी शायद नहीं है कि भी उनमें से कौन प्रेजेंट कर रहा है, लेकिन कोई करेगा, ठीक है, बस समवन और अदर अदर कहने से ना थोड़ा सा, जैसे हम कोई ना कोई प्रेजेंट करेगा, जैसे हम बोलते हैं ना उर्दू में कि कोई मार्केटिंग में से कोई प्रेजेंट करेगा तो समवन हो जाएगा, जब कहेंगे कोई ना कोई तो प्रेजेंट करेगा तो समवन और अदर हो जाएगा, इस तरह से इसके मीनिंग है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है जी वो है जी समटाइम्स, समटाइम और अदर। समटाइम होगा हम जब कहना चाह रहे होंगे कभी ना कभी,
ठीक है। सम टाइम हम कभी के लिए, कभी स्पेसिफिक टाइम के लिए यूज होता है ना, तो कभी ना कभी जब हमने कहना होता है तो तब कहेंगे सम टाइम और अदर, ठीक है। कभी ना कभी तो ये हो जाएगा, ठीक है। जैसे आई प्लान टू लर्न हाउ टू प्ले द गिटार सम टाइम और अदर, मतलब मेरा प्लान है कि मैं जो ना गिटार सीखूंगा कभी ना कभी, मतलब आपको स्पेसिफाइड नहीं है आपके दिमाग में टाइम के कब सीखूंगा, वो कभी ना कभी जो है ना वो कभी नहीं आती है, ठीक है। तो आई प्लान टू लर्न हाउ टू प्ले द गिटार सम टाइम और अदर, मतलब कि मेरा प्लान है कि मैं गिटार जो ना बजाना वो सीखूंगा, कभी ना कभी सीखूंगा। इट्स बीन ऑन माई टू डू लिस्ट फॉर एजेस, मतलब बहुत टाइम से ना। फॉर एजेस हम तब कहते हैं जब हमने ये कहना होता है कि बहुत देर से या बहुत टाइम से ना, मतलब ये मेरे प्लान में है, मेरी टू डू लिस्ट में है कि भाई हाँ मैं कभी जो है ना गिटार सीखूंगा बजाना, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है एनी टाइम और अदर। एनी टाइम और अदर हम यूज करते हैं कभी भी, कभी भी के सेंस में हम यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि फील फ्री टू ड्रॉप बाय फॉर कॉफी एनी टाइम और अदर, माई डोर इज ऑलवेज ओपन। आप अपने दोस्त को कह रहे हैं, किसी को, किसी अपने जानने वाले को कि यार तुम कभी भी घर आ जाओ कॉफी के लिए, मेरा तो दरवाजा जो ना घर का वो खुला हुआ है तुम्हारे लिए, ठीक है। तो ड्रॉप बाय का मतलब ये होता है कि विजिट करना किसी को विदाउट गिविंग, मतलब कि प्रायर इंफॉर्मेशन, कोई पहले से बताने से पहले, या आपने कन्वे नहीं किया है कि मैं आ रहा हूँ, बट आप अचानक किसी के घर चले जाएं, तो वो ड्रॉप बाय होता है, ठीक है। तो फील फ्री टू ड्रॉप बाय मतलब कभी भी आ जाओ कॉफी के लिए मेरे घर में, ठीक है। तो माई डोर इज ऑलवेज ओपन, मेरा जो घर का दरवाजा है वो तुम्हारे लिए हमेशा खुला हुआ है। सम हाउ और अदर हम यूज करते हैं किसी ना किसी तरह के सेंस में, जब हमने कहना होता है कि किसी ना किसी तरह से ना ये काम हो गया, सम हाउ और अदर, ठीक है, वी मैनेज्ड, वहां पर हमने जो ना, अच्छा सम हाउ भी बोल देंगे ना तो ठीक रहेगा। सम हाउ और अदर मैंने आपको पहले भी बोला है कि और अदर ऐड करने से ना थोड़ी उसकी वो आप ज्यादा से डाउट वाला जो है ना एलिमेंट वो आप ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं कि आप बिल्कुल भी स्पेसिफाइड नहीं है। जैसे कि द कार ब्रोक डाउन, ब्रोक डाउन, कार जो ब्रोक डाउन होती है उसका मतलब होता है कार का खराब हो जाना, ठीक है। द कार ब्रोक डाउन मतलब कार खराब होगी, बट सम हाउ और अदर, लेकिन किसी ना किसी तरह से वी मैनेज टू गेट इट रनिंग अगेन, कि हमने इसको दोबारा से ना किसी तरह से चला लिया। मैनेज टू गेट इट रनिंग का मतलब ये होता है गाड़ी को दोबारा से मतलब कि चला लेना, ठीक है, अगेन। तो वी मैनेज टू गेट इट रनिंग अगेन, कि हमने किसी न किसी तरह से ना सम हाउ और अदर, हमने किसी न किसी तरह से, अच्छा इसमें सिर्फ सम हाउ, बट सम हाउ वी मैनेज टू गेट इट रनिंग अगेन, ये भी ठीक होगा, परफेक्टली आपका जो ना वो मैसेज कन्वे हो जाएगा। ये किसी तरह से हमने जो ना, जैसे हम कहते हैं ना किसी तरह से हमने इसको चला लिया, या अगर ये कहना है किसी ना किसी तरह से हमने चला लिया, उर्दू में भी तो हम इस तरह से बोलते हैं ना, तो बस उसी तरह समझ लीजिए इंग्लिश में भी वही हिसाब किताब है, ठीक है जी। ओके जी फ्रेंड्स, यहाँ पे लेसन खत्म होता है। आई होप कि आपके लिए इंटरेस्टिंग लेसन हुआ होगा। मुझे बताइएगा कमेंट्स में। सी यू नेक्स्ट लेसन, अल्लाह हाफिज़।